Deputy Chief Minister of Delhi Manish Sisodia is addressing the media on the controversy regarding onion procurement. Let's listen in. क्या हो रहा है आपके अखबारों में? अरुण पुरी जी को जवाब देना चाहिए। स्वच्छ भारत के अभियान के आप बहुत बड़े एम्बेसडर हैं। देश में स्वच्छ भारत का अभियान चलवा रहे हैं आप देश में, लेकिन ये कैसी स्वच्छता अभियान है कि आप झूठ बोल बोल के केजरीवाल सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मैं जिस समय दिल्ली में पूरी की पूरी दिल्ली की जनता डेंगू से जूझ रही है, दिल्ली के सरकार का एक एक कर्मचारी लगातार काम करके डेंगू के खिलाफ काम कर रहा है, उस समय और पिछले 4-5 दिन के बहुत कड़ी मेहनत के बाद फॉगिंग और इस सब के स्थिति सुधरी है। उस समय पूरी की पूरी देश का ध्यान भटकाने के लिए कि दिल्ली सरकार डेंगू से लड़ने में सफल हो रही है, ये बात ना चली जाए कि डेंगू से लड़ाई में दिल्ली के लोग जीत रहे हैं या डेंगू की स्थिति कंट्रोल में आ रही है धीरे धीरे। ये झूठ बोल बोल के कैंपेन चलाया जा रहा है बाकायदा कि केजरीवाल सरकार का झूठ पकड़ा गया। ये केजरीवाल सरकार का झूठ है या आज तक चैनल अरुण पुरी जी का झूठ है? ये बात जवाब देनी चाहिए उनको। और अपने चैनल पे मैं चाहूंगा कि वो इस बात का जवाब दें कि अरुण पुरी जी ने झूठ क्यों बुलवाया अपने चैनल पे। अमरीश जी, सवाल बिल्कुल 1/8/15 को आपके एक डायरेक्टर हैं संजीव, सेक्रेटरी कम कमिश्नर है संजीव खैरवाल, उन्होंने एक नेफेड को चिट्ठी लिखा और उसमें कहा कि 19 रुपये में अगर आप मुझे प्याज दिल्ली में दिला सकते हैं तो हम उसका वेलकम करते हैं, मैंने आपसे नेगोशिएशन में लेंगे प्याज। जब आपने SFAC को सेलेक्ट किया, आखिर उसकी क्या पैरामीटर्स थे? आपने नेफेड को एक तरह से 19 रुपया में डिमांड करते हैं, लेकिन वही दूसरी संस्था FSC से आपने 32 रुपये 33 रुपये में लेके, ये केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं। हाँ ठीक है, दोनों भी संस्थाएं हैं, रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, लेकिन एक संस्था जो 19 रुपया में आप डिमांड करते हैं लेकिन दूसरी संस्था से 32 रुपया में लेते हैं, तो आखिर आपने एजेंसीज को चुनने की क्या पैरामीटर्स हैं? दोनों केंद्रीय सरकार की संस्थाएं हैं, तो कोई प्राइवेट संस्था थी नहीं। अब इसमें क्या है, नेफेड भी और ये SFAC भी हमको कह रहा है कि साहब हम 18 रुपये 19 रुपये के करीब में प्याज खरीद रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी ले रहे हैं, हम प्रोक्योरमेंट पे खर्चा हो रहा है, ठीक है, पर केंद्र सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी ले रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जिसने, तो वहाँ मिलके दोनों एजेंसीज में से जिससे भी हमारा डायलॉग सफल हुआ हमने उससे खरीदी, लेकिन नेफेड भी उतने में नहीं दे रहा था। नेफेड ने खुद जो प्याज सप्लाई करी है वो कितने में खरीदी है? नेफेड के से आपकी क्या नेगोशिएशन हुई? उन्होंने 25 से 26 रुपए आपको नेफेड ने सिर्फ आप चैनलों के माध्यम से कहा था कि हम दिल्ली सरकार को 19 रुपए किलो में प्याज देना चाहते हैं। उसके बाद हमने उनको एक लेटर लिखा कि अगर आप 19 रुपए हमें दिल्ली में प्याज दे सकते हैं तो आप दीजिए। प्याज देना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। जो हमें प्याज चिट्ठी का जवाब नहीं दे सकते वो प्याज क्या देंगे? नहीं, बट नेफेड की तरफ से उनके तरफ से जवाब कोई नहीं आया, आज तक कोई जवाब नहीं आया। दो लेटर हमारे जा चुके हैं। ये भी एक शिकवा छेड़ा गया था, कोई जवाब नहीं आया। नहीं, कोई जवाब नहीं आया। ये भी एक जुमला छेड़ा गया था उस वक्त कि साहब हम तो केंद्र सरकार तो उपलब्ध कराना चाहती है प्याज, दिल्ली सरकार लेना नहीं चाहती। हमने कहा भैया उपलब्ध करा दो, आपके पास में 19 रुपए किलो में उपलब्ध है तो दिलवा दो। हमने चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी के बाद कोई जवाब नहीं आया। फिर नहीं पता चला कौन 19 रुपए में उपलब्ध करा रहा था। उससे पहले सब लोग बता रहे थे साहब केंद्र सरकार तो 19 में उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार इस रेट पे प्याज दे रही थी और ये केंद्र सरकार की एजेंसी के रेट है। मसला ये भी उठा था कि नेफेड ने जिन स्टेट्स के लिए प्याज खरीदा था उसमें दिल्ली को शामिल नहीं किया, दिल्ली को बाहर किया गया था। क्या आप लोगों ने नेफेड के साथ डायलॉग शुरू करने? हमने तो चिट्ठी लिखी, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। नहीं, ये सब तो चिट्ठी और ये तब शुरू हुआ ना जब ये सारा विवाद शुरू हुआ और आपने पॉलिटिकल एलिगेशन भी लगाए। तो लेकिन क्या जब डायलॉग स्टार्ट होना चाहिए था तो क्या दिल्ली सरकार को डायलॉग शुरू करने में देरी हुई, इस वजह से नेफेड ने दिल्ली को शामिल नहीं किया या कोई? किसी से भी बात कर लो, ये सब केंद्र सरकार की एजेंसी है। दोनों मनीष जी, नेफेड ने जो शुरुआती दौर पे सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा था कि हमने प्रोक्योरमेंट कर रखा, जिसको जरूरत है आप ले सकते हैं, उसमें दिल्ली भी शामिल। आपके चीफ सेक्रेटरी की तरफ हमने उनसे कहा तो कि अगर आप प्याज उपलब्ध करा देते हैं तो हमें उपलब्ध करा दें, हमें जवाब नहीं दिया उन्होंने, फिर हम क्या करेंगे? सर नेफेड दाम क्यों नहीं पब्लिक करती कि कितने का उन्होंने खरीदा और कितने का बेचा? और फिर सफल का आउटलेट है सफल, उस पर 38 रुपए क्यों बिक रहा है? सफल पर 38 रुपए क्यों बिक रहा है प्याज? हम तो 30 रुपए में बेच रहे थे। लगाया गया ये है कि आम आदमी पार्टी ने 2500 मेट्रिक टन प्याज दिए थे, जिसमें से केवल 575 टन के करीब बाकी अवेलेबल करवाया गया, जिससे कि 18 टन। ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। हमको कोई प्याज की मंडियों को रिप्लेस थोड़ी करना है, हमको कोई ये थोड़ी करना है कि अब दिल्ली में प्याज और कोई नहीं बेचेगा। हम मार्केट के साथ में खड़े होके अगर मार्केट सही रेट पे प्याज देगा। आपको पता है कि मार्केट में प्राइस इतना ज्यादा है, अगर आप बॉन्ड लेकर आते तो प्राइस गिरता, आपको क्यों नहीं लेकर
आज की डेट में हमारे सारे स्टॉक्स मार्केट में आ चुके हैं। हमारे स्टॉक्स रेगुलर रूटीन में आते रहे, जितनी हमारी डेली का एक एवरेज था उतना प्याज डेली मार्केट में आता रहा है। आप जो डेटा दे रहे हैं ना, वो 2 सितंबर तक का डेटा है, उसके बाद भी प्याज बिका है मार्केट में, अभी भी बिका, आज तक भी बिक रहा है। तो आप अग्री कर रहे हैं इनिशियली जो 2500 मेट्रिक टन थे उसमें से केवल 575 टन की नहीं, हमने स्ट्रेटेजी के तहत निकाला है, हमने रणनीति के तहत सर निकाला। आपके थोड़े फैक्ट्स गलत हैं। 2500 मेट्रिक टन में से सर सुनिए एलिगेशन के फैक्ट्स गलत हैं। 2500 मेट्रिक टन में जो प्रोक्योर करने को बोला था एसएफएसी को, उसमें से कुछ होता है लॉस। जब आप प्रोक्योर करते हैं पेरिशेबल कमोडिटी तो उसमें से कुछ लॉस होता है, वो लॉस उन्होंने करके इसमें सब क्लियर है कि कितना उन्होंने दिया है, और जितने में आप एंटीसिपेट करते हैं कि कितने दिन कमी होगी उतने दिन के लिए आपका स्टॉक लास्ट करता है। अगर आपने 2500 मेट्रिक टन जो 1800 मेट्रिक टन के करीब मार्केट में आया, अगर आप उसको 10 दिन में खत्म कर देंगे, प्राइस तो फिर शूट अप कर जाएगा जब तक नया क्रॉप नहीं आएगा। सर अभी भी लेकिन जो रिटेल मार्केट है उसमें अभी भी दाम क्यों नहीं कम हो रही है? अभी नई फसल आएगी तो और कम होंगे अक्टूबर तो हम इसीलिए तो लगातार चला रहे हैं ना, नहीं तो उसके हिसाब से हम 2 दिन में बेच के खत्म कर देते तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाती। ये एक रणनीति है जो हमने अपनाई, लेकिन आप ये देखिए, मैं उम्मीद ये करूंगा अब कि महाराष्ट्र एक प्रोड्यूसिंग स्टेट होने के बाद वहाँ 100 रुपये तक रेट गए हैं, और दिल्ली में तो आपको पता है प्याज अपनी है नहीं, सब बाहर से ही आती है। उसके बावजूद एक दिल्ली सरकार की सफलता ही थी कि दिल्ली के अंदर रिटेल प्राइसेस 50, 55, 60 से ऊपर नहीं गए, क्योंकि दिल्ली सरकार की प्याज मार्केट में 30 रुपये उपलब्ध थी। सिर्फ इसी वजह से मार्केट नहीं गई। महाराष्ट्र में जहाँ नासिक में सबसे बड़ा उत्पादन होता है प्याज का, वहाँ भी प्याज 100 रुपये किलो तक गया है। बस मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि अब जो लोग कल से केजरीवाल का झूठ और स्मेल, ऑनियन ऑफ स्मेल के हेडिंग से खबरें चला रहे थे आज तक पे, वो जवाब देंगे इस बात का कि आखिर उनको स्मेल कहाँ से आ रही थी, वो पेपर्स कहाँ हैं जिसमें से स्मेल आई, वो झूठ कहाँ है जिसमें से स्मेल आई।